हेलो ट्रेडर्स। आज डेट है 25 अगस्त और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमें लॉस हुआ है 104 रुपये का। और अगर हम एक टाइप से देखें तो आज हमने मतलब कि यहाँ पे हमें दो ट्रेड दिखा रहा है। मतलब निफ्टी के अंदर 165 का लॉस और बैंक निफ्टी की पुट के अंदर था 61 रुपये का प्रॉफिट, तो ओवरऑल 104 रुपये प्रॉफिट। लेकिन देखा जाए तो आज हमने मतलब बहुत से रूल तोड़े अपने, आज हमने रूल ब्रेक किए एक टाइप से देखे तो। चलिए हम ऑर्डर बुक के अंदर में दिखाता हूँ। आज चार्ट के अंदर देखने के लिए है लेकिन इतना नहीं जितना ऑर्डर बुक के अंदर है। अगर हम ऑर्डर बुक के अंदर जो पहला ऑर्डर देखे वो देखे तो हम 11:15 और 4 सेकंड पे था, और जिसमें मैं ऐसे लेट हो गया था 10 पॉइंट का, मतलब 2 मिनट के अंदर, लगभग 2.5 मिनट के अंदर। तो वहाँ पे हमें लगभग 550 रुपये के अराउंड लॉस हो चुका था। फिर देखिए आप अगला ट्रेड जो मैंने अगले 3 मतलब मिनट के अंदर ही मैंने अगला ट्रेड ले लिया, और वो भी कुछ मतलब कि 1 मिनट अराउंड चला और उसमें हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकले। फिर उसके बाद हमने एक और ट्रेड लिया, वो तो कुछ सेकंड ही चला, लगभग 20 सेकंड के अराउंड। फिर बाद में हमने यहाँ पे ये ट्रेड लिया जिसमें हमें लगभग 6 पॉइंट मिले, और वो भी मतलब 1 मिनट के बाद ही लिया धड़ा। मतलब कि निफ्टी के अंदर जितने भी आपको ये ट्रेड दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 ट्रेड है निफ्टी के अंदर, तो वो सारे हमने मतलब एक के बाद एक ही लिए। मतलब कि मैं इमोशन में आ गया एक टाइप से देखे तो कि यार मेरे को 550 का लॉस है वो कवर करना है उस टाइप से। और फिर जो ये बैंक निफ्टी का जो है ये मतलब जो ये 12:31 पे लिया मैंने, ये भी देखिए आप लगभग 10 सेकंड ही चला ये ट्रेड, और इसमें हम 3 पॉइंट लेके आ गए, मतलब 70 रुपये के अराउंड। तो ये सारी आज मिस्टेक है हमारी एक टाइप से देखें तो। ना कोई सेटअप था यहाँ पे और ना ही कोई मतलब कोई सीन बन रहा था। बस मेरे को ये हो रहा था कि मार्केट नीचे गिर रहा है तो मतलब कि चलती नाव के मतलब चलती रेलगाड़ी के अंदर चढ़ के मतलब मैं प्रॉफिट निकाल के जाऊँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये तो चलिए अच्छा हुआ कि जो पहला ट्रेड गया मैं लॉस में था, उसके बाद मेरा एसएल मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही मैंने रख दिए तो वहाँ पे हिट हो गए। वरना क्या पता कि आज मूवमेंट मतलब आज एक्सपायरी है तो मोमेंटम मतलब कि ऑप्शंस के अंदर इतनी खतरनाक होती है कि पल भर में 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे आ जाते हैं मतलब। तो वहाँ पे हम मतलब कि आज हमने एक टाइप से बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया आज एक टाइप से देखे तो जो हमने मतलब कि आज लगभग यहाँ पे 5 ट्रेड है एक टाइप से देखे तो। मतलब कि 10 यहाँ पे ये ट्रेड दिखा रहा है, मतलब कि 5 ट्रेड हुए बाय एंड सेल के। तो फिर आज जो ये पहला ट्रेड था निफ्टी की पुट के अंदर, ये हमने लॉजिक ले लिया था एक टाइप से देखे तो। और इसमें ऐसे लेट क्यों हुआ उसके पीछे की एक बड़ा रीज़न है, चलिए देखते हैं उसके पीछे का रीज़न। अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी मतलब कि गैप अप ओपन होने के बाद निफ्टी ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया। ध्यान से देखिएगा ट्रेडर्स, यहाँ पे निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया, और जैसे ही निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस के नीचे, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, और जैसे ही मैंने इस रेजिस्टेंस के नीचे मतलब यहाँ पे इस वाली कैंडल ने क्लोज की तो वैसे ही मैंने यहाँ पे ले ली एंट्री। अब लेकिन आप ध्यान से देखिएगा ये 11:14 वाली कैंडल है, मतलब कि हमने एंट्री कब ली 11:15 पे। मतलब कि मेरी अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं हर ट्रेड के मतलब हर वीडियो के अंदर मेरी ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, और आपने नोटिस किया तो मेरी एंट्री हमेशा मतलब कि कैंडल क्लोज होते ही होती है। मतलब कि 0 सेकंड, मतलब यहाँ पे मतलब कि 0 सेकंड या फिर 1 सेकंड ही होगा, यहाँ पे 4 सेकंड दिखा रहा है, मतलब कि 3 सेकंड डिले। तो वो हुआ क्यों? क्योंकि ट्रेडर्स आज क्या हुआ कि शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये वाली जो कैंडल थी वो 4 सेकंड पहले ही मतलब यहाँ पे आपको, या अगर आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर मतलब काम करते हो तो आपको याद हो मतलब पता होगा यहाँ पे प्राइस के साथ में नीचे सेकंड भी चलता है कि कैंडल कितने टाइम में क्लोज होने वाली है। तो फिर जैसे मैं अभी दिखा दूँ आपको, जैसे बिटकॉइन का दिखा रहा हूँ मैं। बिटकॉइन में देखिए आप 1 मिनट का चार्ट है, बिटकॉइन में देखिए आप यहाँ पे ये प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, मतलब प्राइस क्या सॉरी टाइम 0.46 45 44। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि मेरे को ये लगा कि अभी मतलब कि यहाँ पे ये थोड़ी डिले हो गई एक टाइप से देखे तो। यहाँ पे क्या 3 सेकंड डिले हो गया हमारी मतलब कैंडल क्लोज होने में। तो फिर क्या हुआ कि मैंने जैसे ही कैंडल क्लोज दिखी तो मैंने वापस यहाँ पे आके मैंने एंट्री की। एंट्री करते ट्रेडर्स जो ये वाली जो मूवमेंट है ना, ये वाली 11:15 वाली जो कैंडल की मूवमेंट, मेरी एंट्री लगभग हुई इस यहाँ पे तकरीबन कहीं पे, क्योंकि ये मोमेंटम एकदम शार्प था तो यहाँ पे तकरीबन हुई। तो फिर क्या हुआ कि हमारा मतलब कि एक टाइप से देखे तो एसएल 10 पॉइंट का जाता है, तो एसएल 10 पॉइंट का ही रखा था हमने, मतलब कि निफ्टी के अंदर भी और उसके अंदर भी। लेकिन उसके अंदर हिट हो गया क्यों? क्योंकि हमारी एंट्री तकरीबन यहाँ के तकरीबन कहीं हुई। तो मैं इसका ऑप्शन चार्ट के अंदर दिखाऊँ मैं आपको, एक मिनट। मतलब ये एक टाइप से अपना सेटअप भी सही बना था, ये हमारी गलती एक टाइप से थी नहीं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको क्यों। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, और मैं टाइम वाइज के हिसाब से आपको बताता हूँ, क्योंकि ये सीखने वाली बात है एक। हमारी एंट्री हुई ना ट्रेडर साहब, आप ध्यान से देखिएगा, हमारी एंट्री ये कैंडल क्लोज होते ही हमको मतलब एंट्री करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि नेटवर्क इश्यू की वजह से शायद, या फिर ट्रेडिंग व्यू में कोई प्रॉब्लम होगी या नेटवर्क इश्यू होगा। मतलब कि ये कैंडल क्लोज हुई नहीं एक टाइप से देखिए तो, दूसरी कैंडल बनने में थोड़ा टाइम लग गया, मतलब 1-2 सेकंड। तो फिर बाद में यहाँ ये वाली कैंडल, मतलब कि हमारी एंट्री लगभग 126 पे होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी एंट्री हुई कहाँ पे 133.5 के अराउंड,
मतलब कि उतना ऊपर जाने के बाद नीचे लगभग 11-12 पॉइंट के अराउंड नीचे आया ये। लेकिन अगर हमारी एंट्री एकदम परफेक्ट टाइम पे, थोड़ा ये इश्यू नहीं हुआ होता ट्रेडिंग व्यू के अंदर या फिर हमारे नेटवर्क के अंदर, तो हमारी एंट्री तकरीबन यहाँ पे कहीं होती, और हमारा एसएल जो होता है वो 10 पॉइंट का इसके अंदर रखते हैं हम लोग देखे तो एक टाइप से, तो जो हिट होता ही नहीं एक टाइप से हमारा, और हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता। लेकिन क्या हुआ कि हमारी एंट्री ही इतनी ऊपर बनी, फिर बाद में हमारा ही एसएल हिट हो गया, और क्या हुआ कि फिर एसएल हिट होने के बाद ही मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। तब मेरे को थोड़ा हुआ कि नहीं यार, मतलब ऐसे लेट कर दिया, अब मार्केट ऊपर जा रहा है। तो फिर बाद में मेरे को मतलब एग्रेसिवली मैंने ये गलती से नहीं कह सकते, साइकोलॉजिकली मिस्टेक एक टाइप से देखे तो ये सारे ट्रेड मैंने ले लिए। और ये बैंक निफ्टी का ट्रेड ये भी मतलब इस टाइप से था, ये कितने 2:30 बजे था अराउंड, अगर हम बैंक निफ्टी को देखें 2:30 बजे के अराउंड मैंने ट्रेड लिया, ठीक है ना, 2:31 के अराउंड, मतलब कि समवेयर अराउंड यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये कैंडल यहाँ पे ये डोजी टाइप, मतलब कि यहाँ पे ये डोजी टाइप तो नहीं, शूटिंग स्टार टाइप में यहाँ पे जो कैंडल मिला, मेरे को लिखा कि यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है। तो ये कैंडल लगभग जब ओपन हो रही, मतलब कि जब ये कैंडल क्लोज होने वाली थी उसके आसपास मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, और ट्रेड लेते ही मतलब मेरे को 10 पॉइंट दिखे। मैंने मार्केट ऑर्डर पे जैसे ही एग्जिट किया तो वहाँ पे हमें सिर्फ कितने 3 पॉइंट में ही हमें मतलब बाहर आना पड़ा एक टाइप से देखे तो, 2 पॉइंट के अराउंड, लगभग 2.5 पॉइंट के अराउंड। तो आज ट्रेडर्स सबसे बड़ी तो यही दिक्कत हुई कि आज हमने मतलब सबसे पहला तो ये जो निफ्टी के अंदर हमारा हुआ सब उसने बिगाड़ दिया एक टाइप से देखे तो। मतलब हमारा सेटअप वगैरह सब परफेक्ट था उस टाइम में, हम मतलब कि सेटअप भी बन गया एकदम परफेक्ट सेटअप था, एंट्री लेते अगर हम परफेक्ट टाइम पे तो फिर सब कुछ सही होता। लेकिन वो पता नहीं नेटवर्क इशू या फिर वो टाइमिंग की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो ये भी मेरे को एक चीज़ दिमाग में रखनी है आपकी, ये टाइमिंग जब भी मतलब थोड़ी ऊपर नीचे होना कि मतलब कि आपको दिखना चाहिए कि नहीं ये कैंडल क्लोज होने की टाइम पे यहाँ पे दिखा रहा है कि 1 सेकंड में क्लोज होने वाली है, और असल में क्लोज हो रही है नहीं हो रही, वो भी आपको ध्यान रखना है एक टाइप से देखे तो। और अगर वो हमने थोड़ा ध्यान रखा होता, क्योंकि पहले मेरे साथ ये चीज़ हुई नहीं कभी, आज फर्स्ट टाइम हुई कि यहाँ पे ये 4 सेकंड दिखा रहा है, मतलब 4 सेकंड बाकी दिखा रहा है, उससे पहले यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होकर ये कैंडल बनने लग गई। तो उतने में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैंने कहा अब करना क्या हमें। तो फिर बाद में झट से मतलब जैसे ही मेरे को दिखाया हाँ यार, फिर मैंने अपने दूसरे जो कोटेक वगैरह इनके अंदर भी मेरे जो अकाउंट है उनके अंदर जाके मैंने देखा कि कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो फिर बाद में मैंने जाके यहाँ पे एंट्री ली, जो कि 4 सेकंड लेट हो गई। और ऑप्शन के अंदर आपको बताइए ट्रेडर्स की मूवमेंट एक सेकंड के अंदर होती है 10-10, 20-20 पॉइंट की। तो हमें जो बाइंग प्राइस मिली हमारी वो भी लगभग 6-7 पॉइंट ऊपर की मिली, और निफ्टी में 6-7 पॉइंट ऊपर की बाइंग प्राइस का मतलब है कि 300-400 रुपये का एक लॉट के अंदर सीधा सा लॉस है उस एक टाइप से देखे तो वही हमारे साथ हुआ। अगर वो नहीं हुआ होता तो फिर अच्छी खासी आज मोमेंटम कैच कर लेते आराम से। तो यही था ट्रेडर्स आज का ट्रेड हमारा। और आपने देखे कि आज हमने मतलब कि अपने साइकोलॉजिकली मिस्टेक, मतलब कि आज हम मतलब साइकोलॉजिकली वीक हो गए, उस वजह से हमें इतने सारे आज मतलब ट्रेड ले लिया हमने एक टाइप से देखे तो। हमारा मेन ट्रेड बन रहा था सिर्फ एक ये वाला ही, जो 11-15 वाली कैंडल, मतलब 11-15 बजे के अराउंड था, मतलब वही था मेन ट्रेड एक टाइप से। तो चलिए ट्रेडर्स, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, कभी कभार टेक्निकल ग्लिच हो जाते हैं और हमें मतलब कि नेटवर्क इशू या फिर मतलब सर्वर इशू कभी ना कभी फेस करना ही होगा। उनका ठीकरा हम किसी और के ऊपर फोड़ नहीं सकते, ये सीधी बात यहाँ पे कि हमें ऊपर ही फोड़ना है, क्योंकि अब कोई आके हमको पैसे देने वाला है नहीं कि नहीं यार के चलो टेक्निकल इशू आ गया था उस वजह से आप पैसा वापस ले लो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होना है। तो सारी गलती थी वो हमारी थी और हमें एक्सेप्ट करनी है, सीधी बात यहाँ पे ये है। चलिए ये वाली तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो बाकी की ट्रेड है ये तो चलिए किस्मत अच्छी रही है आज की, मतलब कि यहाँ पे ये मतलब इतना लॉस थोड़ा ये कवर हो गया एक टाइप से। देखो कवर नहीं हुआ होता तो फिर आज मेरा 1000-2000 का लॉस ही उड़ जाता एक टाइप से देखे तो अकाउंट ज़्यादा मतलब अकाउंट ही धीरे धीरे मतलब साफ होने लग जाए ना एक टाइप से, यू फिर गलतियाँ करते रहे तो हम। और ट्रेडर्स यहाँ पे कोटेक सिक्योरिटीज़ की मतलब आज मेरे को पता चला, मतलब कि आज बहुत सही लगा मेरे को, मैं बताऊँ क्यों आपको। तो मेरे मतलब यहाँ पे आज देखे तो मतलब लगभग 5 ट्रेड हो गए। अगर मैं किसी दूसरे मतलब कि ब्रोकर के अंदर मेरा अकाउंट होता तो फिर मतलब मेरा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिखा रहा है यहाँ पे 104 रुपये के अराउंड, 1 मिनट 104 रुपये के अराउंड। तो अगर मेरा किसी दूसरे मतलब कि ब्रोकर के अंदर कोई मतलब अकाउंट होता मेरा तो लगभग एक ट्रेड के हमारे 50 से 60 रुपये लगते हैं, मतलब हम एवरेज 60 रुपये मांग रहे हैं। तो 60 रुपये इंटू मेरे आज यहाँ पे 5 ट्रेड हुए तो लगभग 300 रुपये मतलब ब्रोकरेज मेरी और लग जाती है एक टाइप से देखे तो। ये 300 रुपये का सीधा लॉस था मेरा अगर मतलब किसी दूसरे ब्रोकर के अंदर अकाउंट होता मेरा एक टाइप से देखे तो। और आपने भी चीज़ नोटिस की होगी कि हमें मतलब कि जब भी हम मतलब लॉस में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें जो चीज़ खटकती है वो है हमारी ब्रोकरेज, क्योंकि ब्रोकरेज हमारा जितना लॉस हुआ वो तो हुआ ही, उसके ऊपर से कुछ और भाग भी लेके चला जाती है हमारी अकाउंट का। तो मतलब कि अगर मेरा किसी दूसरे अकाउंट के मतलब ब्रोकर के अंदर होता तो फिर 300 रुपये ये, और जो हमें लॉस हुआ वो हुआ है 104 रुपये के अराउंड लगभग। तो फिर लगभग 404 रुपये के अराउंड तो हमारा ऐसे ही लॉस हो जाता। हमें यहाँ पे दिख तो मतलब 104 रुपये रहा है, लेकिन हमारा लॉस कितना होता है ओवरऑल 404 रुपये के अराउंड लगभग। लेकिन मैं अगर मतलब इस ट्रेड की बात बताऊँ, यहाँ पे मैंने 5 ट्रेड लिए और यहाँ पे हमें मतलब लगभग 104 रुपये का लॉस हुआ। तो हमारे चार्जेस वगैरह मिला के कितना लॉस हुआ होगा आज हमें एक टाइप से देखे तो आज हमें जो लॉस हुआ है ओवरऑल वो होगा लगभग 12 रुपये लगते हैं गवर्नमेंट चार्जेस वगैरह, क्योंकि ब्रोकरेज है नहीं कोटेक सिक्योरिटीज़ के अंदर, तो गवर्नमेंट चार्जेस के 12 रुपये लगेंगे। और आज हमने ट्रेड लिया 5 तो फिर 60 रुपये हो गए, और हमारा जो लॉस है आज वो है लगभग 104 रुपये का, मतलब कि आज 164 रुपये ही हमारा लॉस होगा एक टाइप से देखे तो। मतलब कि 5 ट्रेड लेने के बावजूद ही हमारा सिर्फ 60 रुपये लग रहे हैं चार्जेस के, वो भी गवर्नमेंट चार्जेस के जो लेती है वो उस हिसाब से।
तो आप देखिए मतलब कि ये एक फ़ायदा रहता है कि मतलब कि जीरो ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाने के टाइप से देखें तो ट्रेडर्स, अगर आपको भी कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर अकाउंट खुलवाना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी खुलवा सकते हैं और आप डायरेक्ट भी खुलवा सकते हैं। दोनों में मतलब कि ये जो भी जीरो ब्रोकरेज का प्लान है वो हर एक के लिए एलिजिबल है। मतलब कि अगर आप डायरेक्ट चाहे तो खुलवा सकते हैं और अगर मेरी लिंक से चाहे तो भी खुलवा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं रहेगा उसमें एक टाइप से देखें तो। लेकिन अगर आप मेरी लिंक से खुलवाएंगे तो कुछ थोड़ा सा मतलब फ़ायदा मेरा भी हो जाएगा। तो जो अकाउंट ओपनिंग की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके देख लीजिए एक बार उस लिंक को। तो यही था ट्रेडर्स आज का वीडियो हमारा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद ट्रेडर्स।